देश में जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, लगभग हर उस राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। देश की सियासत में ये बात अब खुलकर होने लगी है और इस पर चर्चा भी होती है और ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिशें बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जाती हैं। लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा जरूर चल रहा है, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या कोई दूसरा राज्य हो। कई राज्य जहां अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां भी राहुल के खिलाफ मुकदमे हैं, लेकिन ये मुकदमे तब दर्ज हुए थे जब वहां सरकार बीजेपी की थी। तो राहुल के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं किए गए हैं, बल्कि ये मामले मानहानि के हैं। राहुल गांधी के चुनावी मंच से दिए गए बयानों को लेकर ये मुकदमे दायर किए गए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है, या कह सकते हैं कि हैरानी की बात भी है, कि राहुल गांधी ने जिस व्यक्ति को निशाना बनाकर बयान दिया, शिकायत उसने दर्ज नहीं कराई है, बल्कि शिकायत दर्ज कराने वाला कोई और ही व्यक्ति है। बस बीजेपी उस व्यक्ति के पीछे पूरी ताकत से खड़ी जरूर दिखाई देती है, लेकिन राहुल गांधी को घेरने की बीजेपी की हर कोशिश फेल साबित हो रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में एक बड़ी राहत दी थी और अब झारखंड की एक अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और एक बार फिर से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। यह मामला है 2019 का, जब झारखंड में सरकार बीजेपी की हुआ करती थी और सीएम थे रघुवर दास। तो आज हम स्पेशल रिपोर्ट में राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी जीत और बीजेपी के फेल होते प्लान को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल ये मामला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की एक टिप्पणी का। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। तो राहुल गांधी के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल यानी कि राहुल गांधी उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाई कोर्ट से राहुल को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए 6 अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था। अब हाई कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अब आपको ये पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किसने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तो आपको बता दें कि चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा नेता अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकती और ये भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानत वारंट जारी किया था और इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बाद सांसद ने अपनी याचिका में पहले ही उल्लेख किया था कि उन्होंने मामले के इस चरण में चाईबासा अदालत में पेशी से छूट के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है। राहुल गांधी की याचिका में यह कहा गया था कि पेशी से छूट की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ सुबोध कांत सहाय, बन्ना गुप्ता आदि मौजूद भी थे। तो इस मामले में अब राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और दूसरी तरफ उनको जो छूट की उनकी याचिका थी उसे मंजूर भी कर दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि अमित शाह को लेकर जो टिप्पणी का मामला चल रहा है उसमें राहुल गांधी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये कोई एक ही मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ये लगातार ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को अलग अलग मामलों में घेरने की कोशिश की गई है, फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन राहुल गांधी को हर मामले में राहत ही मिली है। कुछ ही दिनों की बात की जाए तो ये लगातार दूसरा मामला है जिसमें राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली। हालांकि इस केस में लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। आपको याद होगा ये मामला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गलवान घाटी को लेकर राहुल गांधी ने कोई बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर कोर्ट में मामला दायर कराया गया था और उसी मामले पर कोर्ट से राहत मिली राहुल गांधी को और ये अब एक और मामले में लगातार उन्हें दूसरी बार जीत हासिल हुई है। जैसा कि हम बता चुके हैं
कि राहुल गांधी को लगातार घेरने की कोशिश की जाती है और लगभग बीजेपी शासित हर राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई मामला दर्ज कराया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से। आपको याद होगा, गुजरात कोर्ट में एक मामला चला था। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के खिलाफ भी भाजपा नेता पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया था। अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने ना तो गुजरात में ये बयान दिया था और ना ही पूर्णेश मोदी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना था, लेकिन पूर्णेश मोदी ने इस मामले को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया था। साथ ही सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था कि इस मामले में, एक मानहानि के मामले में, अधिकतम 2 साल की सजा ही क्यों सुनाई गई गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से। यानी सरकार सवालों में घिरी थी और इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी जैसे कि बहाल हुई और राहुल गांधी एक बार फिर सांसद के तौर पर काम करते नजर आए। इसके अलावा अमित शाह के खिलाफ एक और मामले में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर 2018 में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि अहमदाबाद की जिस सहकारी बैंक के अमित शाह निदेशक हैं, उस बैंक ने नोटबंदी के दौरान 5 दिन में 270 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले हैं। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, बधाई अमित शाह जी, सबसे अधिक नोट बदलने के मामले में आपकी बैंक पहले नंबर पर आई है। नोटबंदी से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई और इस उपलब्धि के लिए बधाई। इस मामले में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने 27 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन 12 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। यानी इस मामले में भी राहुल गांधी की छवि को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसमें बीजेपी को किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा राहुल गांधी की नागरिकता का मामला भी आप सभी को याद होगा। लगातार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए, यहां तक की अपील की गई कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर दी जाए, ब्रिटिश नागरिक होने का उन पर आरोप लगाए गए, तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के दस्तावेज दिए गए, लेकिन इस मामले में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी और साफ साफ कहा था कि जब आपके पास दस्तावेज ही नहीं है, जब आप लगातार समय मांग रहे हैं, तो कोर्ट का समय बर्बाद ना करें और इस याचिका को अभी सुनने का कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को बार बार घेरने की कोशिश की जाती है और इसको लेकर कांग्रेस और तमाम जानकारों का यही दावा है कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राहुल गांधी पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा है और पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है और इसीलिए राहुल गांधी को घेरने के लिए इधर उधर के मामले उठाए जाते हैं। उल जलूल मामले उठाकर राहुल गांधी को सिर्फ घेरने की कोशिश की जाती है, उनको दूसरे मामलों में फंसाकर मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी की हर कोशिश फेल साबित हो रही है और हर मामले में राहुल गांधी को बड़ी जीत मिल रही है, जैसे कि इस एक और मामले में फिलहाल जीत मिली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।